कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोग देख रहे हैं कि प्रमाणित मापन, यानी राशियों को मापने के लिए प्रमाणित मापन की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग एक प्रयोग आज घर में करके देखेंगे। क्या करेंगे, एक सुतली की एक लच्छी लेंगे। देखो दिख रहा है यहाँ पर सुतली की लच्छी। तो अपने घर में जितने भी लोग हैं, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपकी दीदी, आपकी मम्मी, आपके पापा, है ना, इन सभी को क्या बोलो कि एक बित्ता से ऐसे करके नापो, इस प्रकार। अब यहाँ पर एक बित्ता जैसे होगा उतना सुतली काट लो ऐसे करके, है ना। समझो पापा ने एक बित्ता नापे इस प्रकार। तो यहाँ से यहाँ तक निशान लगा दो और क्या करो, सुतली का टुकड़ा जो है इतना काट लो। फिर उसके बाद छोटे भाई को बोलो, छोटा भाई भी अपना छोटे उंगली से करेगा, वो भी अपना जो है इस प्रकार नापा, इस प्रकार। फिर उसको भी सुतली का एक टुकड़ा काट लेंगे हम लोग। फिर और छोटा भाई होगा तो और काट लेंगे हम लोग, तो इस प्रकार। हाँ, फिर मम्मी का, तो इस प्रकार हम लोगों को ये माप मिल जाएंगे। तो कई सारे हम लोगों को सुतली के टुकड़े मिलेंगे। देखो ये एक साइज का मिला, छोटे भैया का इतना मिला, थोड़ा बड़े भैया का इतना मिला, पापा का इतना मिला। तो ऐसे सारे सुतली के टुकड़ों को आप लोग क्या करो, जमा करो और सारे सुतली के जो टोक है उनको पकड़ो। तो हम लोगों को दिखाई देगा कि कुछ सुतली के टुकड़े जो है छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। इससे क्या मालूम पड़ा कि घर में परिवार के सभी, यदि हम लोगों को कहा जाए एक बित्ता, सबका बित्ता कैसा रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा, तो ये प्रमाणित माप नहीं माना जाएगा। यदि कहा जाए कि जाओ जरा इतना एक बित्ता लेकर आओ ये वस्तु काट के, तो सब लोग का अलग अलग बित्ता होगा ना, तो उसको हम लोग प्रमाणित मापन नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक और प्रयोग करके देखो। आपके घर में टेबल होगा, टेबल, तो ये टेबल की लंबाई कितनी है, तो मम्मी को नापने के लिए बोलो। तो जैसे कि यहाँ पर ये है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं बित्ता के हिसाब से मापूँ, एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता, चार बित्ता, पांच बित्ता। तो मैं बोलूँगी कि ये मेरे इसकी टेबल की लंबाई 5 बित्ता है, पापा ने यदि किया। फिर आप नापोगे, तो आप क्या नापोगे, हो सकता है आपके इससे 4 बित्ता है ना। फिर छोटे भाई के इससे जो है और ज्यादा है, 7-8 बित्ता है ना। यानी सबके जो है हाथों से बित्ते की लंबाई, तो सब लोग क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे कि ये टेबल जो है 7 बित्ता है, आप बोलोगे कि ये 9 बित्ता है ना। आपके हाथ और छोटे हैं तो और ज्यादा आएगा, आपके और थोड़ा बड़ा भाई रहेगा तो वो बोलेगा मेरा 8 बित्ता है। तो किसी के भी हाथ के बित्ते से जो है लंबाई का हम लोग मापन नहीं कर सकते। यानी शरीर के अवयव से मापन करेंगे तो क्या होगा, हमारी अलग अलग दूरी या लंबाई आएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमाणित मापन वो नहीं माना जाएगा। तो किसी भी मापन के लिए जो है प्रमाणित मापों की आवश्यकता होती है, और इसी मापों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणित इकाई कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मापन के लिए प्रमाणित मापों की आवश्यकता होती है, इन मापों को हम लोग प्रमाणित इकाई कहते हैं। जैसे लंबाई नापने के लिए हम लोग कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे इकाइयों का उपयोग करते हैं ना। उसी प्रकार हम लोग द्रव्यमान मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, और उससे ज्यादा बड़ा रहेगा तो क्विंटल, मैट्रिक, टन, ऐसे हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्रमाणित मापन या प्रमाणित इकाई। यानी मापन के लिए प्रमाणित मापों की आवश्यकता होती है, इन मापों को हम लोग कहते हैं प्रमाणित इकाई। यदि हम लोग को कहा जाए, जैसे पहले जमाने में होता था, वो कितना, मुझे कपड़ा चाहिए तो हम लोग बोलते थे 8 बित्ता कपड़ा चाहिए। तो यदि बड़ा आदमी जाएगा तो उसके बित्ता अधिक रहेगा, छोटा व्यक्ति जाएगा तो उसका बित्ता अधिक रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो इसके हिसाब से जो है कपड़ा कम ज्यादा आ सकता था। तो पहले जमाने में जो है इस प्रकार शरीर के अवयवों का उपयोग किया जाता था, लेकिन वो उपयुक्त नहीं था। उससे जो है किसी का, जैसे अब इतने कदम की दूरी पर है घर, मेरा घर स्कूल से इतने कदम की दूरी है, तो अब किसी का कदम छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उससे भी दूरी जो है हम लोग नहीं माप सकते थे। या बोलते थे कि ना इतना मुट्ठी भर अनाज ले जाओ, है ना, 10 मुट्ठी अनाज ले जाओ। यदि बड़ा व्यक्ति गया तो उसकी मुट्ठी ज्यादा है तो ज्यादा अनाज मिलेगा, छोटा यदि मुट्ठी वाला व्यक्ति गया, छोटा बच्चा गया तो कम अनाज लेकर आएगा। तो पहले जमाने में इस प्रकार मापा जाता था, अंजुली भर या मुट्ठी भर, पस भर, ऐसे करके। तो वो प्रमाणित इकाई नहीं है। इसके लिए प्रमाणित मापों का उपयोग किया गया, और जिसके कारण फिर इन राशियों का जो है मापन सही ढंग से किया गया। तो प्रमाणित मापन पद्धति हमारी 2 है। पहले जमाने में देखो एफपीएस पद्धति थी, अभी जो है मापन पद्धतियां हमारी 2 है, पहले एनकेएस पद्धति और दूसरी जो है सीजीएस पद्धति।
MKS पद्धति और दूसरी है CGS पद्धति। ये क्या है? प्रचलित मापन की पद्धति, MKS पद्धति और CGS पद्धति। अब MKS नाम से मालूम है, दोनों में अंतर यदि हम लोग देखें तो क्या होगा? जिस पद्धति में m यानी, अब m क्या है? मीटर। तो द्रव्यमान को मीटर से किलोग्राम, दूरी को, जिस पद्धति में दूरी को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से व्यक्त किया जाता है, वो कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति। उसी प्रकार CGS पद्धति, जिसमें दूरी को या लंबाई को जो है किससे? सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? MKS पद्धति। यानी M फॉर क्या हो गया? मीटर, K फॉर क्या हो गया? किलोग्राम, S फॉर क्या हो गया? सेकंड, CGS में C फॉर क्या हो गया? सेंटीमीटर, और द्रव्यमान क्या, G फॉर क्या हो गया? ग्राम, और S फॉर क्या हो गया? सेकंड। तो जिस पद्धति में जो है दूरी को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? MKS पद्धति। हाँ, और जिस पद्धति में जो है दूरी को सेंटीमीटर से, यानी द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं, उसको हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। यानी यहाँ पर M क्या दिखाता है? मीटर। दूसरा लिख सकते हो M यानी क्या है? यहाँ पर M यानी मीटर है, K यानी किलोग्राम है, S यानी सेकंड है। यहाँ पर दूसरा अंतर लिख सकते हो आप, यहाँ C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम और S यानी सेकंड के द्वारा दर्शाया जाता है। CGS में C को सेंटीमीटर से, G को ग्राम से और S को सेकंड से दर्शाया जाता है। आप पूरे रूप में लिखेंगे। फिर तीसरा क्या पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं? MKS पद्धति। देखो ये बड़ी राशि, बड़े इकाई है, तो बड़े मान को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसको छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए, छोटी इकाई को या छोटे मान को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है ना? तो जब छोटी मान को व्यक्त करना है तो CGS पद्धति का, और बड़े मान को व्यक्त करना है तो हम लोगों को MKS पद्धति का उपयोग करते हैं। तो भौतिक राशि अनेक है और उनमें कई राशियां एक दूसरे से संबंधित है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, चाल वह राशि है जो दूरी और समय का अनुपात है। तो हम लोगों ने देखा था कि चाल बराबर क्या है? चाल बराबर हम लोगों ने क्या देखा था? दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय है, तो दूरी को हम लोग किससे नापे थे? मीटर से, और समय को सेकंड से। उसी प्रकार यदि CGS पद्धति रहता तो किससे नापते हम लोग? सेंटीमीटर से, और समय को सेकंड से, है ना? तो ये चाल की इकाई क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड MKS पद्धति में, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड चाल की इकाई है। इस प्रकार प्रत्येक राशि का हम लोग इकाई ज्ञात कर सकते हैं।